जब हम भारत के पर्यावरण के इतिहास को देखते हैं तो कुछ तारीखें और कुछ नाम वो बहुत खास हैं, मील के पत्थर की तरह। आज हम इन्हीं को जोड़कर एक पूरी कहानी देखेंगे। कैसे जगहों को बचाने से ये सफ़र शुरू हुआ और फिर जानवरों के संरक्षण तक पहुंचा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले भारत के उन पार्कों की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास बनाया। फिर हम चलेंगे कुछ बड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की तरफ। इसके बाद समझेंगे कि ग्लोबल लेवल पर कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल हैं, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का हमारी सेहत से क्या लेना देना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भारत में पर्यावरण को बचाने की पहली ईंट रखी गई थी, हमारे देश के पहले नेशनल पार्क और सेंचुरीज से। अब एक साल पर ध्यान देते हैं, 1936। ये वो साल है जब भारत के संरक्षण के इतिहास में एक नहीं बल्कि दो बहुत अहम चैप्टर एक साथ लिखे गए। और कमाल की बात देखिए, एक ही साल में दो बड़ी चीजें हुईं। एक तरफ तो देश को मिला अपना पहला नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे और आज जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। और ठीक उसी साल तमिलनाडु में भारत की पहली बर्ड सेंचुरी भी बनी। मतलब एक ही साल में दो जबरदस्त शुरुआतें। अच्छा, ये तो हुई पहले की बात, लेकिन अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य? तो इसका जवाब है केवलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान के भरतपुर में है। लेकिन देखिए, केवलादेव सिर्फ साइज की वजह से ही खास नहीं है, इसकी अहमियत तो कहीं ज्यादा बड़ी है। सोचिए, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भारत की पहली दो रामसर साइट्स में से एक है। और हां, साइबेरियन क्रेन जैसे हजारों मील दूर से आने वाले पक्षियों के लिए ये उनका सर्दियों का ठिकाना है। केवलादेव जैसी जो वेटलैंड्स यानी दलदली जमीनें होती हैं, उन्हें धरती की किडनी कहा जाता है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। जैसे किडनी हमारे शरीर में फिल्टर का काम करती है, ठीक वैसे ही वेटलैंड्स हमारे पानी को साफ करके जमीन को रिचार्ज करते हैं। अब तक हमने जगहों को बचाने की बात की, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला कदम था खास जानवरों की प्रजातियों को बचाने का, जिनके लिए बड़े और फोकस्ड प्रोजेक्ट्स चलाए गए। अब एक और साल आता है, 1973। ये वो साल था जिसने भारत के राष्ट्रीय पशु को एक नई जिंदगी दी और दुनिया के सबसे कामयाब संरक्षण प्रोजेक्ट्स में से एक की नींव रखी। जी हां, प्रोजेक्ट टाइगर। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई? वहीं से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो देश का पहला नेशनल पार्क था। मकसद एकदम साफ था, किसी भी हाल में बाघों को विलुप्त होने से बचाना है। बस 2 साल आगे बढ़ते हैं, 1975 में। अब जमीन से पानी की तरफ ध्यान गया। एक और जीव था जिसे बचाने की सख्त जरूरत थी। तो 1975 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। मतलब फोकस अब था मगरमच्छों पर, जिनकी कई प्रजातियां ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खत्म होने की कगार पर थीं। तो पहले टाइगर, फिर क्रोकोडाइल। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। भारत जो ये सब कर रहा था वो अकेले नहीं था। पूरी दुनिया में ऐसी कई बड़ी संस्थाएं हैं जो इन कोशिशों को गाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है IUCN का। आपने रेड डेटा बुक के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, तो ये वही संस्था है जो ये लिस्ट जारी करती है, जिससे पता चलता है कि कौन सी प्रजाति कितनी खतरे में है। ये स्लाइड एक तरह से चीट शीट है, फटाफट देखने के लिए कि कौन सी संस्था कब बनी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और एक मजेदार बात नोटिस की, IUCN और WWF दोनों का पता एक ही है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और यहां पर ना एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है, कैसे एक ग्लोबल फैसला एक देश का कानून बन जाता है। देखिए, 1992 में UN की एक बड़ी मीटिंग हुई, अर्थ समिट। वहां एक समझौता हुआ और फिर ठीक 10 साल बाद भारत ने उसी को लागू करने के लिए अपना खुद का कानून बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना दिया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? पार्क, प्रोजेक्ट्स, कानून, ये सब क्यों? क्योंकि जब पर्यावरण पर असर पड़ता है तो उसका सीधा कनेक्शन हम सब की सेहत से होता है। तो सोचिए जरा, जब इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जहर, ये पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर में दाखिल होते हैं तो फिर होता क्या है? इसके दो बहुत ही दुखद और डरावने उदाहरण हमें जापान में देखने को मिले। एक तरफ था कैडमियम। जब ये पानी के जरिए लोगों के शरीर में गया तो इसने हड्डियों से कैल्शियम को ही रिप्लेस कर दिया। बीमारी का नाम था इटाई इटाई, जिसका मतलब था बहुत दर्द, बहुत दर्द। दूसरी तरफ था पारा यानी मर्क्यूरी। इससे फैली मिनामाता बीमारी, जिसने लोगों के दिमाग पर, उनके नर्वस सिस्टम पर हमला किया। तो आज हमने संरक्षण की बात की, प्रोजेक्ट्स को समझा,
पर जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इन सब के बारे में जानने, सीखने और सिखाने के लिए भी एक खास दिन होता है। कौन सा दिन है वो? सोचिएगा इसके बारे में।